वैसे छात्र छात्राएं जो बिहार बोर्ड मैट्रिक का परीक्षा 2026 में देने वाले हैं, उन विद्यार्थियों के लिए हम फिर से आज के इस वीडियो में भारती भवन का मैथ लेकर के आ चुके हैं, जो कि ये कक्षा 10वीं वाले का है। कक्षा 10वीं का मैथ है और वो भी भारती भवन का मैथ है, जिसमें चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। और इस दो चर वाले रैखिक समीकरण में विविध प्रश्नावली है। क्या है? विविध प्रश्नावली है। और इस विविध प्रश्नावली से हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 8 वीडियो देखेंगे विविध प्रश्नावली का, क्योंकि हम लोग जो है 7 नंबर पार्ट तक जो है हम अपलोड कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में पार्ट 8 वीडियो बन रहा है और इसमें हम लोग आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 27 से। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 27 नंबर क्वेश्चन, इसी से हम लोग बताएंगे। और 27 से पहले 26 नंबर क्वेश्चन तक जो है हम ऑलरेडी बता दिए हुए हैं, जो कि पार्ट नंबर 7 है वीडियो। तो यहां 27 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि एक वर्ग के छात्रों को पंक्तियों में खड़ा किया जाता है। यदि प्रत्येक पंक्ति में 3 छात्र अतिरिक्त हो तो एक पंक्ति कम जाएगी। यदि प्रत्येक पंक्ति में 3 छात्र कम हो तो 2 पंक्तियां बढ़ जाएगी। वर्ग में छात्रों की कुल संख्या निकालना है। तो छात्र, अगर मान लो कि वर्ग में जो छात्र होगा वो जो है गर्ल्स एंड बॉयज दोनों होगा, गर्ल्स और बॉय दोनों होगा, दोनों मिला के ना होगा संख्या। तो हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, क्या करेंगे, माना की लिखेंगे, माना की। तो माना की क्या लीजिए, मान लेंगे कि पंक्ति की संख्या, ठीक समझो, पंक्ति की संख्या यहाँ पे मान लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या बराबर क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। और फिर पंक्तियों में जो है विद्यार्थी की संख्या जो है, ये तो पंक्ति का संख्या हो गया, मतलब ये कि ये लाइन हो गया, ठीक है। और ये तो लाइन का संख्या हो गया x। और इस लाइन में जो विद्यार्थी खड़ा है, समझो खड़ा है, उसका गिनती, उसको हम लोग y मान लेंगे। तो वही बात यहाँ पे कहेंगे, क्या करेंगे कि पंक्ति में, चलो लिखते हैं, पंक्ति में विद्यार्थियों कर लेते हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि एक विद्यार्थी थोड़े रहेगा। तो यहाँ पे करेंगे विद्यार्थियों की संख्या। तो विद्यार्थियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, y। यहाँ पे x ने y मानेंगे, x तो यहाँ पे मान लिया, ये y हो जाएगा, ठीक है। तो कुल छात्रों की संख्या क्या हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या। अब देखो यहां पर हमारा जो है पंक्ति 1 है और यहां पे कितना है, 1 2 3 4 है। तो इस दोनों को जो गुना करेंगे तो 4 का 4, यानी इस पर टोटल नहीं निकल जाएगा। अगर 2 पंक्ति रहेगा उसमें 4 रहेगा तो 8 हो जाएगा। मतलब x और y दोनों को गुना करना है, तो वही चीज यहाँ पे होगा कि कुल छात्रों की संख्या क्या हो जाएगा, x गुना y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x गुना y हो जाएगा। उसके बाद यहाँ बताया जा रहा है कि आप देख लो कि प्रत्येक पंक्ति में 3 छात्र अतिरिक्त हो तो एक पंक्ति कम जाएगी। एक पंक्ति क्या हो जाएगा, कम जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा, हम आपको अच्छे से बताते हैं, देखिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको लिखी के बता देते हैं, जब प्रत्येक पंक्ति में, जिस तरीके से लिखा हुआ है ना उस तरीके से लिख देते हैं, जब प्रत्येक पंक्ति में 3 छात्र, कितने, 3 छात्र अतिरिक्त लिए जाते हैं तो प्रत्येक पंक्ति में क्या हो जाता है कि छात्रों की संख्या, मतलब यहां लिख देते हैं छात्रों की संख्या क्या हो जाता है,
y प्लस 3 हो जाता है, छात्रों की संख्या बराबर y प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। और पंक्ति की जो संख्या हो जाएगा, चलिए यहीं पे लिख देते हैं, छात्रों की संख्या हो जाएगा और यहां पे लिख देते हैं पंक्तियों की संख्या। तो पंक्तियों की संख्या क्या हो जाएगा, y माइनस 1 हो जाएगा, सॉरी y नहीं x माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि y तो हम मान ही लिए हैं। यहाँ जो है ना मतलब x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। एक पंक्ति कम जाएगी, तो यहाँ पर जो है पंक्ति देख रहे हो ना, पंक्ति x मान है तो इसमें से एक कम जाएगा, तो वही चीज यहाँ पे हम लोग माने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है हम लोग एक काम कर सकते हैं, क्या कि प्रत्येक पंक्ति में 3 छात्र कम हो तो 2 पंक्तियां बढ़ जाएगी। तो इसको भी बाद में लिखेंगे, पहले इसका काम कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका काम जो करेंगे तो यहाँ पर देख लो कि क्या चीज आपको हम बता दें कि ये जो है हमारा क्या चीज हो जाएगा कि, तो यहाँ पर देखो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं क्या चीज कि इसलिए क्या चीज, ये कुल छात्रों की संख्या क्या है, x गुने y है, तो x गुने y। अब बराबर में क्या हो जाएगा, ये चीज मतलब ये और ये, यानी सीधी सी बात समझो कि x माइनस 1 हो जाएगा और फिर इनटू में y प्लस 3 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर जगह कहाँ, यहाँ पे हम कर देते हैं, ठीक, यहाँ पे कर देते हैं, या फिर हम लोग अगले पेज पे ही आ जाते हैं। आप सबसे अच्छी मतलब इस चीज को जो हम अगले पेज पे लिखेंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो समझने के लिए। तो चलिए हम लोग अगले पेज पे लिखते हैं इस चीज को। क्या लिखे थे, x गुना y लिखे थे और बराबर में क्या लिखे थे, x माइनस 1 आया था, एगो आया था x प्लस 3 आया था, ठीक है, सॉरी y प्लस 3 आया था, ठीक है। ये चीज यहाँ पे क्या चीज लिखे हैं, हाँ y प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो x और y ये क्या हो जाएगा, देख लो x इंटू वाई हो जाएगा और फिर बराबर देखो यहाँ y और x को गुना करते हैं, या फिर चलिए हम आपको अच्छे से बता देते हैं, सबसे बढ़िया एक्स वाई को गुना करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, अब बराबर में एक्स वाई को गुना करेंगे एक्स वाई हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा वाई, और ये प्लस 3 से करेंगे तो ये प्लस में 3x हो जाएगा, और फिर ये प्लस माइनस माइनस 3 का 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखो कि एक्स वाई ये इधर आएगा, माइनस में एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। ये इधर लेके आते हैं तो प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में y हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस से माइनस में हो जाएगा, प्लस से माइनस में 3x अब बराबर में 3 हो जाएगा, ठीक है, बराबर की इधर ही है। या फिर इसको इस तरीके से नहीं लिख करके हम लोग पहले काटने वाला काम कर लेते हैं, तो यहाँ पर देख लो कि ये बाद में ही कर लेंगे सारा काम। तो यहाँ देखो ये हो गया माइनस ये हो गया, अब बराबर में ये पहले से ऑलरेडी है माइनस वाई प्लस में 3x और माइनस में 3, ठीक है। ये प्लस माइनस खत्म हो जाएगा। हम यहाँ पर भी काट सकते थे लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, बराबर की एक साइड सबको ले लेते हैं, मतलब ये देख लो कि ये क्या चीज हो जाएगा, ये इधर आएगा मतलब 3x और फिर माइनस वाई बराबर में ये प्लस में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आपका समझ में नहीं आया तो देख लीजिए कि ये 3x और ये माइनस वाई बराबर के ये इधर लेके आ गया है तो ये प्लस में 3 हो जाता है। इस तरीके से ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, समीकरण 1 बन जाएगा, ठीक है। अब हम फिर से बात करते हैं जो हमारे क्वेश्चन में बताया जा रहा था, क्या चीज, वो ये देखिए कि यदि प्रत्येक पंक्ति में 3 छात्र कम हो तो 2 पंक्तियां बढ़ जाएगी। इस चीज का हम लोग जो है अब काम करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे जो है हम क्या कर लेते हैं, फिर से जो है क्या चीज यहाँ पे लिख ही देते हैं सबसे अच्छा, बहुत अच्छी तरीके से कि यहाँ लिख देते हैं, जब जैसे लिखे थे समीकरण 1 निकालने के लिए, जब प्रत्येक पंक्ति में 3 छात्र हटा दिए जाते हैं तो प्रत्येक पंक्ति में
क्या हो जाता है, छात्रों की संख्या, यहां लिखेंगे छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, y-3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है 3 छात्र हटा दिए जाते हैं, ठीक है। तो y-3 हो जाएगा और पंक्ति में की जो संख्या हो जाएगा, यह लिख देते हैं पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या। तो पंक्तियों की संख्या क्या हो जाता है, 2 बढ़ जाता है, तो यहाँ पे x + 2 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे कर सकते हैं, इसीलिए क्या चीज, x गुना y बराबर क्या हो जाएगा, x + 2 इंटू वाई माइनस ये वाला 3। अब यहां पे इसका काम कर लेते हैं, यहां पर देख लीजिए, यहां पे कर देते हैं काम, इसके बाद जो है यहां पे काम कर देते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात को। तो यहां पे हम लोग देखो x y को गुना करेंगे, एक्स वाई हो जाएगा, फिर बराबर में है बराबर करेंगे, एक्स वाई को गुना करेंगे, एक्स वाई हो जाएगा, फिर ये प्लस माइनस सॉरी प्लस 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 ही रहेगा 2y। अब यहाँ पे इसको माइनस से गुना करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3x और प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 हो जाएगा। अब ये बराबर में एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा, ये माइनस में 3x ये चीज़ और प्लस में 2y और फिर बराबर में इसको उधर लेके चल जाते हैं तो माइनस से प्लस में 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको माइनस से गुना कर दे तो क्या हो जाएगा, माइनस से, यहाँ पे लिख लीजिए माइनस से गुना करने पर, ठीक है। माइनस से अगर इसको हम गुना कर देते हैं तो देख लो, माइनस से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3x माइनस प्लस माइनस 2y बराबर माइनस प्लस माइनस 6, ये इस तरीके से बन जाएगा। तो इसको हम लोग समीकरण 2 बना लेंगे, क्या बना लेंगे, समीकरण 2। तो हमारा समीकरण 1 बन गया ये और समीकरण 2 बन गया। अब हम लोग समीकरण 1 घटे 2 से कर लेंगे। तो इसके लिए भी हम लोग अगले पेज पे आते हैं और आपको अच्छे तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। देख लीजिए, यहाँ पे हम करेंगे समीकरण 1 घटे 2 से, ठीक है, इस तरीके से। तो समीकरण 1 हमारा था 3x माइनस वाई बराबर में 3, और समीकरण 2 अभी आया था 3x माइनस में 2y बराबर माइनस 6। अब यहाँ पे माइनस किए तो प्लस माइनस, यहाँ देखो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ देखो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ देखो प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ प्लस माइनस 3x कैंसिल हो जाएगा, तो अब यहाँ बचेगा देख लो माइनस वाई, यानी कि माइनस वाई में से 2y को घटाते हैं तो क्या हो जाएगा y, समझाया। उसके बाद यहाँ पर देख लो 3 प्लस 6, तो 3 6 क्या हो जाएगा 9, मतलब y बराबर क्या आ गया 9। अब हम y का मान रख देंगे समीकरण 1 में तो x का निकल जाएगा, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x सॉरी y क्या है, x नहीं y, तो यहाँ लिखेंगे y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, इस प्रकार से, जिसमें कि एक हमारा देख सकते हो ऊपर में लिखा हुआ आ रहा है 3x माइनस वाई बराबर में 3, तो यहाँ 3x इसी प्रकार से रहेगा और माइनस वाई का वैल्यू 9 हो जाएगा बराबर में 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लो कि ये 3x बराबर ये 3 और फिर इसको इधर उठा के लाएंगे तो माइनस से प्लस 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ, ये 3x के 3x बराबर 9 3 क्या हो जाएगा 12, इसलिए यहाँ x निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 12/3, जो कि कट के आ जाएगा 3 चौका 12, यानी x का मान आ गया 12 सॉरी x का मान आ गया 4 और y का मान आ गया 9। तो हमें यहाँ वर्गों में छात्रों की संख्या बोल रहा था, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, इसीलिए छात्रों की संख्या, तो छात्रों की संख्या बराबर क्या माने थे, x गुना y माने थे, है ना। तो जिसमें x कितना आया ये 4 और गुना y कितना आया 9, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 चौक 36 और यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया। अगर समझ में आया तो फिर आप एक अच्छा सा कमेंट करके बता दीजिए कि आपको क्या समझ में आ गया, या फिर अगर समझ में नहीं आया, कोई डाउट रह चुका है
तब पर भी आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपके पास क्या डाउट रह गया है, तो हम उसका क्लियर करेंगे। तो इसी को देखते हुए हम अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि 28 नंबर क्वेश्चन है। जैसे देख सकते हैं कि एक ट्रेन एक खास दूरी समरूप चाल से तय करती है। यदि ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चली होती तो उसे निर्धारित समय से 2 घंटा कम लगता। यदि ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चली होती तो इसे निर्धारित समय से 3 घंटे अधिक लगते। तो ट्रेन द्वारा चलित दूरी ज्ञात करें। मतलब आपको हम बता दें कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। तो चलिए हम लोग मानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना की। तो माना कि ट्रेन की चाल, तो यहाँ पे लिख देते हैं ट्रेन की चाल। तो ट्रेन की चाल बराबर हम लोग x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है और क्या कह रहा है, मतलब ट्रेन द्वारा चलित दूरी ज्ञात करें। तो ट्रेन की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए, और यहाँ पे जो है एक खास दूरी समरूप चाल से तय करती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे मान ले कि यात्रा पूरी करने के लिए, यहाँ चलिए लिख लेते हैं, यात्रा पूरी करने में कर लेते हैं, करने में लगा समय बराबर y घंटा ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, y घंटा मान लेते हैं, है ना, या y घंटा लगता है, इस तरीके से कर सकते हैं, लगा समय, ठीक है। उसके बाद यहाँ हमें करा दूरी। तो दूरी यहाँ देख रहे हो ना, चलिए दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी बराबर जो है फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुने समय होता है। तो यहाँ पे लिख दे सकते हैं चाल गुने समय। तो अब आपको एक चीज़ बता दें कि चाल हम जो माने हैं ये x है, और फिर ये गुना समय हम माने हैं y, तो x गुने y हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे प्रश्न से कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से क्या करेंगे, तो जब चाल 0 किलोमीटर अधिक होने का मतलब है कि चाल x है, तो 10 + 10 हो जाएगा। यानी देखो 10 किलोमीटर तेज चली होती तो निर्धारित समय से 2 घंटा कम लगता है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा कि दूरी यानी कि x गुना y अब बराबर क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर तेज चलेगी, मतलब x + 10 हो जाएगा। और फिर जब चलेगा तो 2 घंटा कम लगेगा। मतलब ये कि y -2 हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक। अब यहाँ पे आगे आ जाइए, इसको गुना करेंगे तो x y को गुना करेंगे xy, और फिर बराबर ये x y को गुना करेंगे तो xy, फिर ये प्लस हो जाएगा 10y। अब ये हो जाएगा -+- 2x, फिर ये +- 10 दूना 20 हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ xy से xy बराबर में कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये देख लो कि ये 10y - 2x - 20 बराबर में कुछ नहीं तो 0 बचेगा मान लो। तो यहाँ पे अगर हम इसको एक क्रम में अगर ले लेते हैं तो क्या चीज़ हो जाएगा, देख लो, या इसको ले लेते हैं -2x और ये प्लस में 10y, अब बराबर इसको इधर लेके चल जाते हैं तो माइनस से प्लस में 20 हो जाएगा। अगर इसको हम माइनस से गुना कर दे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 2x माइनस में 10y और फिर बराबर में -20। तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, जो कि बताया गया कि ट्रेन 10 किलोमीटर धीमी चली होती, मतलब x - 10 हो जाएगा, तो इधर निर्धारित समय से 3 घंटा अधिक लगता, मतलब y + 3 हो जाएगा, ठीक। तो इसी बात को हम लोग अगले क्वेश्चन मतलब पेज पे आके बताते हैं। तो देखो क्या चीज़ हो जाएगा, x गुना y दूरी अब बराबर क्या हो जाएगा, x - 10 हो जाएगा, और फिर इनटू में y + 3 हो जाएगा, 3 घंटा अधिक लगता है कि नहीं। तो ये चीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लो, इसको गुना करते हैं तो xy अब बराबर xy को गुना करेंगे xy,
फिर माइनस 10y को गुना करेंगे तो माइनस में 10y हो जाएगा, फिर ये प्लस 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 हो जाएगा 3x, फिर ये माइनस प्लस माइनस 10 तिया 30 हो जाएगा, xy गया काम से। अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस 10y प्लस में 3x, अब बराबर में ले जाते हैं तो प्लस में 30 हो जाएगा। इसको भी अगर हम माइनस से गुना कर दे तो माइनस से गुना कर देंगे, सॉरी ये माइनस 30 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कर दें ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में है ना, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो, इसको अगर हम कर दें तो ये क्या हो जाएगा 3x, मतलब कि इसको एक क्रम में ले लेते हैं, तो क्रम में ले लेंगे तो 3x और ये माइनस 10y बराबर में प्लस में 30 हो जाएगा। लेकिन इसको ऐसे नहीं, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता ही देते हैं अच्छे तरीके से, देख लीजिए। चलिए बताते हैं अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या चीज़ दिया हुआ है, ये चीज़ दिया हुआ है मतलब बराबर के इधर है, तो ये तो पहले से है, तो इसको इधर लेके आएंगे तो देख लो कि प्लस से माइनस में 3x हो जाएगा और ये माइनस से प्लस में 10y हो जाएगा, ठीक। और बराबर में ये माइनस 30 पहले से है, इसको अगर हम माइनस से गुना कर दे तो प्लस में 3x और माइनस में 10y और बराबर माइनस हट जाएगा तो प्लस 30 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। यही चीज़ तभी बताने की कोशिश कर रहे थे, तो उम्मीद करा हमको लगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम इस तरीके से फिर से बताएं, ठीक है। अब हम लोग करेंगे समीकरण 1 घटे 2 से, तो यहाँ पे कर लेते हैं समीकरण 1 घटे 2 से, ठीक है, इस प्रकार से। तो समीकरण 1 हमारा जो लाए थे 2x माइनस 10y अब बराबर में माइनस 20 था। फिर समीकरण 2 यहाँ पे देख सकते हो क्या है 3x माइनस 10y बराबर में 30 है। अब यहाँ प्लस माइनस करेंगे, देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखो प्लस माइनस ये 10y कैंसिल हो जाएगा। तो अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पे 2x में से 3x घटेगा तो माइनस में एगो x बचेगा, फिर बराबर ये माइनस 20 और माइनस 30 माइनस 50 हो जाएगा। अब माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा तो x बराबर क्या बन गया 50, x बराबर क्या आ गया 50, ठीक है। अब समीकरण 1 में रख देंगे x का मान, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, इस प्रकार से हम लोग नोट करेंगे, आप लोग अपने कॉपी में नोट करेंगे। तो यहाँ पे एक जो है हमारा यहाँ पे देख सकते हो क्या चीज़ लिखा हुआ है 2x माइनस 10y बराबर माइनस 20, इस तरीके से ये माइनस 20 है, ठीक। और यहाँ पे x का वैल्यू रखेंगे मतलब 2 गुना 50 हो जाएगा x का मान और माइनस 10y और बराबर है माइनस 20। अब यहाँ पे देख लो ये 50 गुना 100 हो जाएगा, इसको इधर लेके आते हैं तो माइनस से प्लस 20 हो जाएगा, अब बराबर में इधर लेके आते हैं तो माइनस से प्लस में 10y हो जाएगा। अब ये 120 हो जाएगा, अब बराबर में 10y हो जाएगा, इसीलिए y निकालेंगे तो y बराबर 120 बट्टा 10 हो जाएगा, एक कट गया मतलब y बराबर आ गया 12, कितना आ गया 12 आ गया, ठीक। अब हमें दूरी निकालना था तो हम लोग क्या किए हैं दूरी, तो दूरी बराबर क्या था हमारा 4 गुने समय यानी x गुना y था, ठीक। तो x हमारा आया 50 गुना y आया 12। अब ये गुना करने के बाद जो है 12 पंचे 60 यानी 600, क्या हो जाएगा 600, ये किलोमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा किलोमीटर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, उसमें कोई भी डाउट नहीं है, ओके। तो ये वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके सगे संबंधी को भी, रिश्तेदार को भी, फ्रेंड को, दोस्त को भी जो है कुछ हेल्प मिल जाए। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि 29 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है और 29 में है कि 2 लड़कों ए और बी, मतलब कोई 2 लड़का है, एक का नाम ए एक का बी है, कि उम्रों का अंतर 3 वर्ष है। ए के पिता यानी पिता एफ को दिखाएंगे तो एफ की उम्र ए की उम्र की दोगुनी है, एवं बी अपनी बहन एस की दोगुनी आयु का है। एस की उम्र और
एफ की उम्र का अंतर 30 वर्ष है तो ए और बी की उम्र ज्ञात करें। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कन्फ्यूजन को हम लोग दूर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाली है। तो हम लोग मान लेंगे कि माना कि पहले ए की उम्र मान लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे ए की उम्र, ए की उम्र, तो ए की उम्र बराबर हम लोग एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक्स वर्ष मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बी की भी है तो हम बी की उम्र मान लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे बी की उम्र बराबर वाई वर्ष मान लेते हैं, बी की उम्र क्या मान लेते हैं, वाई वर्ष मान लेते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं ए बी का कोई बड़ा हो सकता है, मतलब ए जो है ये बी का क्या होगा, कोई ना कोई बड़ा ही होगा, क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। और वो कितना वर्ष, यहाँ जैसे यहाँ कह रहा है कि दो लड़कों ए और बी की उम्र का अंतर जो है वो 3 वर्ष है, ठीक है। तो मतलब ये कि ए जो है कहीं ना कहीं बड़ा होगा, ठीक है, बी में। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, x माइनस वाई बराबर प्लस या माइनस 3, प्लस या माइनस 3, क्योंकि यहाँ पे जो है अंतर है ना, मतलब x और y को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 वर्ष। लेकिन प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए जो है यहाँ पे इस तरीके से यहाँ हम आपको लिख के बता देते हैं, यहाँ पे देख लो इस चीज़ का टॉपिक, इस टॉपिक का हम लिख के बता देते हैं कि यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि जो ही बताए थे ए और बी, ए और बी में कोई बड़ा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, कोई भी बड़ा हो सकता है ए और बी में, समझे। तो यहाँ प्रश्न से कर लेते हैं, तो यहाँ पे करेंगे प्रश्न से करने के बाद यहाँ पर देखो कि कह रहा है एफ की उम्र दुगुनी, यहाँ देखो एफ की उम्र ए की उम्र की दुगुनी है, मतलब ये कि यहाँ पे हम कर सकते हैं एफ की उम्र बराबर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ए की उम्र से है ना, तो x माने है तो ये 2x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है आगे कि b अपनी बहन s की दुगुनी आयु का है, मतलब ये कि s की उम्र जो है वो क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं s बराबर, क्या लिख सकते हैं, x बराबर, तो यहाँ पे क्या है, b अपनी बहन की दुगुनी है, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं b जो है यहाँ y है, तो यानी कि y बट्टा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं क्या कि f माइनस s, तो यहाँ पे हो जाएगा कुंची 30, क्या हो जाएगा 30, जो कि देख रहा हो ना, कह रहा ना s और f की उम्र का अंतर 30 है, तो हम लोग यहाँ पे f माइनस s जो है वो 30 करेंगे, ठीक। जिसमें कि f जो है, f हमारा यहाँ पर देख सकते हो 2x, तो हम लोग करते हैं 2x माइनस s जो है ये y बट्टा 2 है, तो हम लोग करते हैं y बट्टा 2 बराबर में ये 30, नीचे कुछ नहीं है, हम लोग 1 मान लेंगे। अब इसका तिरछा मल्टीप्लाई, सॉरी पहले एलसीएम निकालेंगे, ये 30 इसी प्रकार से रखेंगे, इसका 2 हो जाएगा, तो 2 दूना 4x हो जाएगा, और माइनस 2 ही का 2 यानी कि y हो जाएगा। नीचे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 करेंगे, बट्टा मान के तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4x माइनस वाई को 1 से गुना करेंगे, इतना ही होगा, 4x माइनस वाई बराबर 30 दूना 60, इस प्रकार से हो जाएगा। इसको अब हम लोग क्या करेंगे कि आपको हम बता दें, यह तो हमारा आ गया, इस प्रकार से जो है हमारा जो समीकरण बनेगा वो हम इसको कैसे बतावें, चलिए ठीक है बता देते हैं। मतलब ये यहाँ पे देख लो कि क्या चीज़ ये बन जाएगा हमारा क्या, उसके बाद यानी यहाँ पे लिख देते हैं इस प्रकार से हमारा तो यहाँ पे लिखते हैं इस प्रकार से हमारा 4 समीकरण बनेगा, तो यहाँ पे हम लिख ही लेते हैं इस प्रकार हमें 4
समीकरण प्राप्त होते हैं जो निम्न प्रकार है। तो निम्न प्रकार नीचे है, मतलब इसके नीचे हम आपको बता देते हैं, इसके अगले पेज पे बता देते हैं, सबसे अच्छा स्पेस भी बढ़ जाएगा। x माइनस वाई बराबर में 3 हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। उसी तरीके से हमारा 4x माइनस वाई बराबर 60, ये हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। एक और बनेगा x माइनस वाई बराबर में -3, समझो, क्योंकि यहाँ पर देखो कि हम आपको क्या बताए थे कि यहाँ ई जो है ये x माइनस वाई बराबर प्लस या -3, मतलब कहने का मतलब डिसाइड तो नहीं है, तो एक तो प्लस में होगा एक माइनस में होगा, तो हम लोग मान लिए कि एक प्लस में होगा और एक माइनस में 3 होगा, इस जो समीकरण है, ठीक। और ये जो हमारा ये तो दूसरा हमको पता है कि समीकरण है ये है, तो इसकी बात को लेकर के जो हम यहाँ पे बताए कि इसमें 4 समीकरण हो सकते हैं, प्राप्त होंगे, जो निम्न प्रकार है। वो किस प्रकार से है वो भी हम आपको बताते हैं अच्छे तरीके से। तो ये देख लीजिए कि जैसे एक प्लस वाला आया और एक माइनस वाला आया, तो इसको हम लोग समीकरण 3 मान सकते हैं, है कि नहीं। और फिर से ये हमारा एक आ जाएगा, मतलब ये कि 4x माइनस वाई बराबर में 60, समीकरण ये 4 बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम आपको बता दें वो ये कि यहाँ पे आप इस दोनों को लेकर के बनाइएगा, इस दोनों को भी लेकर बनाइएगा। तो कहने का मतलब ये हम आपको बता सकते हैं कि हम लोग जो है ना पहले समीकरण 1 2 से करते हैं, उसके बाद हम लोग समीकरण 3 4 से करके देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले समीकरण 1 घटे 2 से, ठीक है, इस तरह से। तो समीकरण 1 हमारा क्या है ये देख सकते हो, x माइनस वाई बराबर में 3। समीकरण 2 हमारा क्या है, 4x माइनस वाई बराबर में 60। अब यहाँ माइनस किया तो प्लस माइनस करेंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। अब यहाँ देखो प्लस माइनस वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ देख लो x में से 4x को घटाइएगा 3x हो जाएगा, और बराबर 3 में से 60 को घटाएंगे तो माइनस में 57 आ जाएगा, ठीक। माइनस से माइनस कर जाएगा, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 57/3, समझे। इसको काटेंगे तो 19 तिया 57, 19 कट जाएगा, जो कि x का मान निकल गया। अब हम लोग यहाँ पे 1 में रखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो चलिए x का मान रखते हैं। समीकरण 1 हमारा ये है, x माइनस वाई बराबर में 3, ठीक है। और यहाँ पे x जो है, x हमारा आया 19, तो यहाँ पे रखेंगे 19 माइनस वाई बराबर में 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ये 19 इसी प्रकार से रखते हैं, 3 को इधर लेके आते हैं, -3 हो जाएगा, और इसको उधर लेके चले जाते हैं तो माइनस से प्लस में y हो जाएगा। अब इसको घटाते हैं, तो घटाने के बाद जो है हमारा क्या आ जाएगा, 19 में से 3 गया तो 16 हो जाएगा। अब बराबर में y, मतलब y बराबर कितना आ गया 16, और x बराबर आ गया 19, ठीक है। अब हम लोग करने की बात है कि समीकरण ये 3 और 4 से 2 से किए तो x बराबर 19 आया और y बराबर 16 आया। अब हम लोग समीकरण 3 4 करेंगे, तो यहाँ पर जो है हम लोग लिख लेते हैं समीकरण 3 घटे 4 से, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग करेंगे, जिसमें समीकरण 3 हमारा है x माइनस वाई बराबर में -3, फिर समीकरण 4 हमारा है 4x माइनस वाई बराबर में 60 है, ठीक है। इस प्रकार से फिर प्लस माइनस करेंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो है घटाने के बाद माइनस में 3x आ जाएगा, और बराबर ये -3 है और ये माइनस में 60 है, तो हमारा -63 हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाइए, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो इसीलिए x निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 63/3 हो जाएगा। और इसको अगर हम काटेंगे तो 3 दूना 6 3 एकान 3, यानी कि 21 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो
कि 3 4 से लेने के बाद जो है x में x बराबर 21 आया, लेकिन यहाँ पर 19 आया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग जो है समीकरण 3 में इस x का मान रखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक, इस प्रकार से हम लोग नोट करेंगे। जिसमें समीकरण 3 हमारा था क्या, वो हमारा था x माइनस वाई बराबर में -3 था, ठीक है। इसमें x का मान रखेंगे तो ये 21 माइनस वाई बराबर -3 हो जाएगा। अब यहाँ देख लो कि 21 इधर लेके आएंगे प्लस में 3, अब बराबर ये माइनस वाई को इधर लेके आएंगे प्लस में वाई, 21 और 3 कितना हो जाएगा 24 बराबर वाई। तो ये इस प्रकार से आ गया। तो हम लोग जो है यहाँ पे कैसे कहेंगे, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं क्या चीज कि a और b, a और b की उम्र जो है क्रमशः क्या चीज 19 वर्ष एवं 16 वर्ष, ठीक है, 19 वर्ष एवं 16 वर्ष। या फिर इसी को जो है एक और हमारा हो जाएगा 21 वर्ष एवं 24 वर्ष, ठीक, इस तरीके से। तो आप अपने कॉपी में देख लीजिए या बुक में देख लीजिए कि आपका आंसर ये है या फिर दोनों है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका यहाँ पे बन गया आ गया, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 9 लेकर के आएंगे, और ये पार्ट 9 को देखने के लिए हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि इस तरीके का वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलता रहे और कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज के लिए 10 मिलेंगे पार्ट 9 में।